संत दर्शन करेंगे, आज संत संग करेंगे। आपका सच्चा कर्म बन रहा है, आप भाव से आ रहे हो, आपका मंगल होगा। अब जो आपका मंगल होगा उसमें हम प्रधान नहीं हुए, उसमें आप प्रधान हुए। आपने सोचा आज सत्संग सुनेंगे, भगवान के मार्ग में चलने की इच्छा से। अब आपने जो वचन पकड़ा और आपका मंगल हुआ, उसमें आपकी प्रधानता है, क्योंकि आपने वचन पकड़ा, आपने वचनों पर श्रद्धा की, आप आए, आपने भावना की। एक ये, अब वो अंदर से जैसे लग रहा है कि बाबा के पास गए हमारा काम बन गया, या बाबा का आशीर्वाद, सत्य बात पूछिए, उसमें आपका प्रधान रोल है। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका आना, घंटों इंतजार करना, ये आपका सत्कर्म बना। अब यही एक आदमी आता है, देखते हैं यार क्या चक्कर है। अब वो आया वहीं जहां कईयों को आनंद और शांति मिली, अब वो अशांत होकर निंदा करके अपने कर्म बिगाड़ कर दुख। तो क्या यहां से बद्दुआ उसको मिली? क्या यहां से दुआ मिली? नहीं, उसका विचार, उसकी भावना, उसका कर्म दुआ, और उसका विचार, उसका भावना, उसका कर्म बद्दुआ। उसका कर्म ही उसे वैसे बन गया। नहीं तो भगवान सबके हृदय में आनंद सिंधु विराजमान है, फिर दुख क्यों? स्वयं भगवान सबके हृदय में विराजमान है, जो आनंद समुद्र है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद सिंधु भगवान सबके हृदय में विराजमान, फिर दुख क्यों हो, चिंता क्यों हो, शोक क्यों हो, भय क्यों हो? क्योंकि हम भगवान का भाव ही नहीं मानते। मनमानी आचरण करते हुए ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें दुख प्रदान करे, चिंता प्रदान करे, शोक प्रदान करे। हाँ, भगवान के आश्रित होकर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें सुख प्रदान करें, निश्चिंतता प्रदान करें और भगवत आनंद प्रदान करें। मुझे लगता है पूरे जब हम फाइनल पे पहुंचते तो अपना ही कर्म सुख और दुख देने वाला है। कह नहीं, हमारे ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है, तो वो कृपा तब हुई ना जब आपने श्रद्धा की, आपने वचन माने, आप उनकी शरण में गए, आप उनकी बात के अनुसार चले, तो इसमें मूल कौन हुआ? आप हुए। अगर आप ना माने, आप अश्रद्धा करें, तो भला फिर कोई बदल के दिखावे, नहीं बदल सकते। भगवान भी हृदय में बैठे, तुम्हें तभी बदलेंगे जब श्रद्धा करो, विश्वास करो, आत्मसमर्पण भगवान को करो, नाम जप करो, तब आप देखेंगे, तब आपको लगेगा बड़ी कृपा है, हमारा जीवन बदल रहा है, हमें बड़ा आशीर्वाद भगवान का मिल रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। क्यों? आपने श्रद्धा किया, विश्वास किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती। बिना श्रद्धा विश्वास के हृदय में विराजमान नहीं अनुभव में आ रहे। तो कर्म ही हमारा पूजा है, और कर्म ही हमें दुख सुख देने वाला, पक्का समझो। अगर आपके कर्म ठीक हैं तो किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब कोई आशीर्वाद देगा। मान लो जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। कृपा जब आप भगवान की आज्ञा के अनुसार अच्छे कर्म कर रहे हो, जैसे गीता जी में आदेश है संत जन जैसा करते, और बुरे कर्म तो अपने आप दुख मोल ले रहे हैं। आपको कोई बद्दुआ दे, हमें कोई बद्दुआ, जा मर जा, मर जाएंगे क्या? हमारे अगर कर्म सही हैं तो किसी भी ग्रह नक्षत्र, किसी भी विनायक, किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि हमें गिरा सके। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो कोई बना भी नहीं सकता, ये भी बात समझ लो। अब जैसे बोले हमने तो देवी की आराधना की, हमारा काम बन गया, आपका कर्म हुआ ना, आपने देवी की आराधना की, आप स्वीकार करते हैं ना, सही ढंग से हो गई, उसका फल मिला, आपको आनंद मिला, आपको लगा बड़ी कृपा हो गई। बात समझनी है, अपने सुख दुख का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हाँ, कर्म बुरा किया, तुम्हें लगा कि अंतर ध्यान हो गया, कोई जाना नहीं, अब वो फल देने आएगा, तब तुम्हें लगेगा कि भगवान दुख दे रहे हैं। कर्म बहुत सुंदर आपका बना, और जब सुख देने आया और आप किसी संत के पास गए, भगवत मंदिर में, बोले उसी दिन से काम बनना शुरू हो गया, क्योंकि वो कर्म लागू हो गया शुभ। अब ये रहस्य ना जानने के कारण कोई निंदा करता है और कोई स्तुति करता है, लेकिन बात उसमें आप हैं मुख्य। आप ना चाहें तो आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता, आप ना चाहें तो आपको कोई संसार से हटा नहीं सकता। आप लगे रहें, आपने चाह की, आप उधर चले, आपने प्रयास किया परमार्थ में, तो आप ऊंचाई पे चलने लगे। अब आप उसे कृपा समझो या कर्म समझो। अगर आप उन आज्ञा के अनुसार ना चलो तो कृपा तो सबके ऊपर भगवान की है। कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरे बच्चे हो, मैं सब पर बराबर प्यार करता हूं, फिर दुख क्यों? एक सुखी है एक दुखी है। बोले कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ शुभ कर्म का हम अपने कर्मों का सुधार करने आए हैं।
ऐसे हम भागवतिक कर्म करें, निष्काम कर्म करें, जिससे हमारे कर्म बंधन नष्ट हो जाए और हम परम सुख स्वरूप भगवान को प्राप्त हों। अगर हम कर्म सही नहीं करेंगे तो किसी का आशीर्वाद नहीं। जैसे एक प्रसंग आता है, दत्तात्रेय अवधूत भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी, और वो कार्तिवीर्य नाम का जो 1000 भुजा जिसको मिली थी, शास्त्राबाहु अर्जुन हयवंशी, उसने दत्तात्रेय जी की आराधना की, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की, बड़ा प्रभावशाली राजा हुआ, बड़ा बलशाली, 1000 भुजाएं थी। उसी के जब आचरण बिगड़ गए, श्री जमदग्नि जी के आश्रम की गौ अपहरण की रोका गया, अंततोगत्वा जमदग्नि जी का उसने वध कर दिया, तो पूरे उस वंश का भगवान परशुराम जी ने विनाश कर दिया। एक स्वरूप भगवान का अवतार दत्तात्रेय, उसको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त बहुत थी। वही भगवान का अवतार परशुराम जी, उन्होंने उसका विनाश कर। अब इसमें दुआ और बद्दुआ आप विचार करके देखो। उसके अच्छे कर्म, दत्तात्रेय जी की सेवा, आज्ञा का पालन, तो सिद्धियां और वैभव, बल, यश, कीर्ति। उसका बुरा कर्म, एक महात्मा के आश्रम में मनमानी, उद्दंडता और भारी अपराध जो नहीं करना चाहिए, वो बड़ा अपराध, उसके वंश का विनाश। अब किस किस में बद्दुआ कहोगे, किस किस में दुआ कहोगे, कि दोनों भगवान हैं। दत्तात्रेय जी भी भगवान के अवतार, परशुराम जी भी भगवान के अवतार। तो समझ रहे हो ना, अगर इसमें फाइनल में आप विचार करके देखो तो उसके कर्म हुए ना, उसकी उन्नति का कारण उसका कर्म, और उसकी अवनति का कारण उसका कर्म। तो मुझे तो यही लगता है, भगवान आदेश करते हैं कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदा, तुम अच्छे कर्म करो, फल की आशा न रखो, क्योंकि योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं स्वयं तुम्हें जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा, प्राप्ति की रक्षा करूंगा, कर्तव्य कर्म का पालन करो। तो हमें तो ऐसा अभी लगता है कि हमें कोई दुखी सुखी नहीं कर सकता, हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमें दुखी सुखी करते। यदि हम भजन करें, अच्छे कर्म करें, भगवान का आश्रय ले लें, तो कोई हमें दुख प्रदान नहीं कर सकता। तभी तो जो भक्त जन है, बड़ी बड़ी दुख परिस्थितियों में भी प्रसन्न मुद्रा में आनंदित देखे जाते हैं, क्योंकि वो इन कर्मों को भगवान को समर्पित करके भगवद आश्रित हो गए। तो कोई भी दुख उनको छू नहीं पाता। मन ही तो दुख सुख का भोगता है, और मन भगवान चुरा लेते। भगवान का एक नाम है मन चोर। अब मन भगवान में लगा हुआ है, आनंदित है, शरीर में पीड़ा है, बाहर लोग निंदा करें या अपमान करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अपने कर्मों को सुधारें, अपने आचरणों को सुधारें। सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म पूजा यही है। जो भगवान आदेश कर रहे हैं कि ये ना करो, वो हम ना करें। जो संत जन आदेश करते हैं, जो हमारा हृदय कहता है कि ये पाप है मत करो, वो ना करो। कभी दुख नहीं आएगा, कभी दुख नहीं मिलेगा। अब ये शरीर रच गया वो तो आएगा, लेकिन अगर सही आचरण करोगे, नाम जप करोगे, सब ठीक हो जाएगा। हमको ही नाम जप करना पड़ेगा, हमको ही अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, तभी आशीर्वाद सबका अपने आप मिल जाएगा। और हम बुरे आचरण करेंगे तो कोई भी आशीर्वाद काम भी नहीं करेगा। दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद काम नहीं किया, वही परशुराम जी के रूप में अवतरित होकर उसे नष्ट कर दिए। इसलिए कर्म ही प्रधान है। हम अच्छे कर्म करने वाले बने, और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दें, और उन कर्म के करने में अहंकार ना करके सोचें कि भगवान की कृपा से हो रहा है, संतों की कृपा से हो रहा है, तो अहंकार नहीं आएगा। बहुत बढ़िया मार्ग हमारे हृदय में भागवतिक प्रकाशित हो जाएगा, जिसे भगवदानंद परमानंद कहते हैं। ज्योति सैनी जी दिल्ली से। जय श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, यदि किसी को भगवान जी की कथाओं से अधिक भक्तों की कथाओं में आनंद आए, सुनने और पढ़ने में, और उनकी भक्ति जैसे है वैसे करने की इच्छा हो, तो ऐसे इच्छा करना ठीक है? क्योंकि हम ये विशेष कृपा है। भगवान के चरित्र सुनना, भगवान पर श्रद्धा रखना, ये तो कृपा पात्र का जीवन है। लेकिन भगवान के भक्तों में विशेष श्रद्धा करना, ये तो विशेष कृपा पात्र का लक्षण है। हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार। एक भगवान के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, परम पवित्र हो रहे हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं, निष्पाप करके, मोह का नाश करके, वो जो चाहता है वो उसे प्रदान कर देते हैं। लेकिन एक भक्त दासत्व लेकर भक्त चैत्र सुन रहा है, तो भगवान प्रदान नहीं करते, भगवान अधीन हो जाते हैं। भक्त चरित्र घनीभूत भक्ति हृदय में प्रकाशित करता है, भक्तों के प्रति दासत्व हरि को अधीन कर लेता है। ये तो बड़ी बात है। अगर कहीं भगवान के भक्तों में प्रीति हो जाए, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने में प्रीति हो जाए, भगवान के भक्तों का नाम सुमिरन करने में, सुमिरन नाम पवित्रति दरस परस अगनास,
भगवान रीझ जाते हैं, भगवान अधीन हो जाते हैं। आज तक किसी तपस्वी ने भगवान को सेवक बनाया हो ऐसा कहीं हमने प्रमाण नहीं पाया। आज तक किसी ज्ञानी ने भगवान को अधीन कर लिया हो ऐसा हमने नहीं पाया। त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बनकर सरकार गए थे। क्यों? क्यों रात दिन वो साधु सेवा भक्त सेवा करते थे, तो भगवान उस सेवा से द्रवित होकर, उनको एक सेवक की जरूरत थी कि कोई ऐसा सहयोगी मिले जो संतों के मन की बात जानकर वैसे ही रसोई बनावे और संतों को पवाए, क्योंकि उनका व्यापार भी था। तो भगवान स्वयं 16 वर्ष की अवस्था है, फटे पुराने कपड़े और दरवाजे के पास कहा, मैं बहुत प्रवीण सेवक हूं, मुझे कोई नौकरी में रख ले। त्रिलोचन जी निकले, देखा नई अवस्था। उन्होंने कहा, आइए आइए, हमें तो जरूरत है, पर हमें अपनी सेवा के लिए नहीं जरूरत है, हमें संतों की सेवा के लिए जरूरत। बोले वो तो बचपन से हमारा स्वभाव है संतों की सेवा करना। बोले आप क्या बना लेते हो? बोले जो चाहो बनवा लो, कढ़ी खीर पुआ पूरी सब। और हम जिसको देखते हैं उसके मन में जो चल रहा होता है हम समझ जाते हैं, ये सेवा के प्रभाव से। मुझे में कोई सिद्धि नहीं, पर हम आपके संतों को देखेंगे, उनके मन में कि रबड़ी, तो हम उनको रबड़ी पाए। अरे बोले हमारी बात बन गई। यही तो भगवान नौकर बन करके रहे, जानते हो किस लिए? क्योंकि संतों की सेवा में उन्होंने चित्त दिया। बहुत ऐसे पावन चरित्र हैं, लेकिन भक्तों के प्रति श्रद्धा इस कोट की हो जाना बहुत बड़ी बात है। सातों सम मुहिमय जग देखा और मोते अधिक, ये कोई बड़ा भाग्यशाली महाभागवत होगा जो भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्तों को देखे। मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये बहुत बड़ी बात। इसमें गलत की क्या, इसमें महासही, सही नहीं महासही। और बिना भक्त दासत्व के उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जिसके हृदय में भक्त दासत्व नहीं आया, भगवान को अधीन नहीं कर सकता। साधन करो उसका फल मिलेगा, लेकिन भक्त दासत्व से ही अहंकार का नाश होता है। जो दैन्यता भगवान को प्रिय है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, वो दैन्यता केवल भक्त सेवन से आती है। जैसे जैसे हम संत भक्तों का सेवन करते हैं, हमारा अहंकार गलित होता जाता है। जहां अहंकार गलित हुआ, दैन्यता आई, कि हम भगवान के लाडले बन जाते हैं। भगवान हमें प्यार करने लगते हैं। भगवान हमें प्यार करते थे ऐसा अनुभव होने लगता है। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, ऐसा भक्तों की कृपा से होता है। और जिसे भक्त संग नहीं मिला है, तो साधन तो बन रहा है पर अहंकार भी पुष्ट हो रहा है, इसलिए वो भगवान की प्राप्ति कराने में असमर्थ है। तभी हमारे वैष्णव सिद्धांत में दास दासोहम सिद्धांत है कि अगर हम भगवान के प्रिय दासों की दासता स्वीकार कर ले, तो आराध्य देव को अधीन करना कोई दुर्लभ बात नहीं है। एक है साधन कर रहा हरि का, और एक है हरिदासों की सेवा कर रहा है, तो पहले हरि उससे मिलेंगे आकर के, हरि उसके अधीन हो जाएंगे, उसका फल मिलेगा। और उसका फल क्या होगा? हरि स्वयं अधीन हो जाएंगे। जहां कहीं भी भक्त चरणारविंद की दास्ता वाले पाए गए, वहां हरि को अधीन पाया गया, वहां हरि को अधीन देखा गया। हाँ, इसलिए ये तो बहुत मंगलमय बात है। को भक्त चरित्र सुनो और जितना बन सके भक्तों का चिंतन करो, उस लीला चरित्रों का, तो हृदय में बहुत जल्दी भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान के चरित्र पढ़ने से ऐश्वर्य भगवान का समझ में आता है, लेकिन भक्त चरित्र पढ़ने से भगवान का प्रेम समझ में आता है। जैसे माधवदास जी की मल भरी लंगोटी सरकार धो रहे हैं, तो हृदय ऐसा हो जाता है कि अरे, भगवान किसी पार्षद को कह सकते थे, अनंत शक्ति संपन्न भगवान स्वयं जगन्नाथ जी उनकी मल भरी लंगोटी धो रहे। मेरे कितने कृपालु भगवान है, भक्तों को कितना प्यार करते, तो हमारा हृदय भागता है भगवान की तरफ। और जब भगवान की महिमा पढ़ते हैं तो ऐश्वर्य पता चलता है, मेरे भगवान कितने बलशाली, कितने महिमाशाली। लेकिन भगवान ऐसे महान होकर अपने भक्त के लिए इतने छोटे बन जाते हैं कि जिनके अनंत शक्तियां, अनंत पार्षद, वो अपने एक दास की मल भरी, सोच भरी लंगोटी स्वयं अपने कर कमल से धो रहे हैं। जब माधवदास बाबा को संग्रहणी रोग हो गया था, तो ठाकुर जी स्वयं जगन, तो जब आंख खुला देखा कि कौन हमारे वस्त्र बदल रहा है, तब देखा है तो साक्षात जगन्नाथ जी। तो कहा, जय जय, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए। तो बोले, बाबा हमारे सिवा तुम्हारा कोई है क्या? बोले, नहीं प्रभु, आपके सिवा तो कोई नहीं। आप सोचो, इतने बड़े भगवान स्वयं मतलब लंगोटी धो रहे हैं। ये बात सुन करके कोई भी हृदय में आता ना कि भगवान अपने जनों को कितना प्यार करते हैं, तो हृदय निछावर हो जाता है। हमें लगता है कि बहुत जल्दी भगवत चरणारविंद में प्रेम और भगवत कृपा का पात्र वही बनता है जो भक्तों के चरणारविंद की दास्ता स्वीकार करता है, भक्त चरित्र पढ़ता है। और जो भक्त चरित्र पढ़ता है उसमें भक्ति स्वयं आ जाती है, हरि भक्ति स्वयं आ जाती है, उसको उपाय नहीं करना पड़ता। तो इसलिए तो बहुत बड़ी मंगलमय बात है कि आपका भक्त चरित्र से प्रेम है, भक्त चरणों से प्रेम है। जब हम साधन करते हैं तो हमें अपना दर्शन होता है, अपने, मैं फलाहार रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ये जो सूक्ष्म अहंकार बन रहा है, ये दैन्यता नहीं आने देगा।
तो भगवान से मिलन भी होने में बहुत बाधा है। और जब हम भक्तों की सेवा, भक्तों की चरण रज, तो हमें लगता है मैं तो अधम नीच, अगर हमसे कुछ बन पा रहा है इन संतों की कृपा से बन रहा है। मेरी कहाँ क्षमता कि मैं रात दिन भजन करूं, मैं संयम से रहूं, मैं ऐसा महान, वो दैन्यता जो बनी वो किसी बाजार में नहीं मिलती, किसी साधना से नहीं मिलती, उससे भगवान ने दी। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना, ये दैन्यता भक्तों के संग से मिलती है, अहंकार का नाश भक्तों के संग से।